हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर, हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे और अपने साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज हम फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, मोर सर्कल का जो दूसरा केस मैं पिछली क्लास में बोला था कि अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे मोर सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के साथ। अगर शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है प्लेन पे तो मीन्स टाउ एक्स वाई भी गिवन है। तो क्लियर है ना, बहुत आसान हो जाएगा। आज सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं, एक भी कंसेप्ट नहीं बचेगा मोर सर्कल का। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है, मजा आ रहा है? ठीक है। जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं मैं उनसे ये बोलूंगा, पहले सारे लेक्चर को स्टार्टिंग से देखना शुरू करो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैंने बेसिक से बिल्कुल पढ़ा है सब कुछ, इतना कोई भी पढ़ लेगा उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को देखो स्टार्टिंग से। आई थिंक ये लेक्चर 58 है, हमारा 58 लेक्चर है। हमने 58 घंटे ऑलमोस्ट पढ़ रखा है। मतलब हर एक लेक्चर को 45 मिनट्स का भी एवरेज लेते हो तब भी हमने कम से कम 45 से 50 घंटे सॉन्ग कवर कर लिया है। और थोड़ा सा बचा है, हमारा 20 घंटे का और बचा है, इसको हम कवर करने वाले हैं। टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। 75% सिलेबस हमने 80% ऑलमोस्ट कवर कर लिया। 2-3 टॉपिक और बचे, उसको भी हम करेंगे, इसी तरह पढ़ते रहेंगे। और लेक्चर के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। किसी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकता है और वहां पे लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, जो नोट्स बना रहा है अपने हाथ से वो नोट्स बनाता रहे। मैं तो यही बोलूंगा कि अपने हाथ से ही हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लाइक करके जल्दी बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट नहीं करते हैं लोग, ऐसे ही मजे से पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, फिर भी बताते नहीं है कुछ भी। क्लियर है ना? तो कमेंट करके बता दिया करो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, बाकी सब चीजें अच्छे से चल रही हैं, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा। बाकी क्वेश्चन के भी मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ क्वेश्चन की, एक साथ क्वेश्चन करेंगे जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस रिवीजन करते रहो, फिर वहां पे मेरे साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन जब भी कराऊं तब मैं लाइव लेक्चर अब करूं, ताकि आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मोर सर्कल, वाह, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मोर सर्कल। देखो, हम बात कर रहे थे मोर सर्कल की। मोर सर्कल बहुत खूबसूरत सर्कल था, हमने लास्ट क्लास में देखा था, सबको मजा आ गया था। आज भी मजा ले लो, ठीक है सर, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। कि अगर मैं क्या ले रहा हूं, केस टू। केस टू की बात करने वाले हम, बहुत ही खूबसूरत केस है हमारा। कौन सा? केस टू। क्या केस है कि सर अब हमको बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया होगा, साथ में टाउ एक्स बाई भी गिवन होगा। किस तरह केस है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ और साथ ही साथ मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा केस हुआ कुछ इस तरह का, देखो। क्वेश्चन ले लो, चाहे से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन टू ले लो। अब यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी लूंगा ताकि आपको बता दूं कैसे कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम निकाल के सीख लेंगे। एक बार डायग्राम बनाना सीख गए फिर तो बाकी सेम चीज है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। जितने भी कंसेप्ट मैंने कंक्लूजन स्टेप्स जितने भी लिखाए थे वो तो सेम फॉलो होने हैं जो प्रीवियस लेक्चर में फॉलो हुए थे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो, ये था हमारा सिग्मा एक्स था, इधर इधर सिग्मा वाई था, इधर भी था कुछ सिग्मा एक्स, इधर भी। ठीक है, यहां शियर स्ट्रेस और दे रखी थी, लो हमने बना लेते हैं शियर स्ट्रेस, इस तरह का था। क्लियर सबको? इसको मैंने टाउ एक्स वाई बोलते थे और यहाँ पे भी होगा इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन। ये सबको क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक इतनी बार बना चुके हैं, अब तो ये याद हो गया होगा लोगों को, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ले लूं क्या? बिल्कुल ले लो सर, कोई बात नहीं, लो हम वैल्यू ले लेते हैं। हमारी वैल्यू है कुछ इस तरह की कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 100 मेगा पास्कल। क्या है ये? 100 है, 100 मेगा पास्कल। ठीक,
तो इधर भी 100 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर भी क्या होगा 100 होगा, यहाँ लिख लेना, ठीक है, मेगा पास्कल। इधर मैंने बोल दिया क्या 50 है, ठीक है, ये 50 मेगा पास्कल हो गया, इधर भी क्या 50 मेगा पास्कल, और यहाँ पे मैं ले रहा 40 मेगा पास्कल, कितना 40 मेगा पास्कल, ठीक है, टाउ एक्स वाई, जिसे हम टाउ एक्स वाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी 40 होगा, बिल्कुल होगा 40 मेगा पास्कल। कितना क्लियर सबको, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसका हमको क्या बनाना है, मोर सर्कल बनाना है। तो मोर सर्कल बनाने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमको गिवन है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूंगा, ए पॉइंट, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता था, ए पॉइंट होता था। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मानते थे, बाई फेस पे बी पॉइंट मानते थे, बहुत बढ़िया। तो ए पॉइंट हमारा कोई बता देगा क्या, एक्स फेस पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस 100 है, शियर स्ट्रेस कितनी है 40 है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन एक्स फेस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो हमने बोला था देखो क्लॉकवाइज जा रहा है इधर से, और इधर से इसका देखोगे तो क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है। इधर देखोगे वाई फेस पे एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है शियर स्ट्रेस, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ए जो पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट क्या है 100, और अगर ये भी क्लॉक है तो ये 40 हो गया, प्लस के हो गया, बहुत अच्छे। क्या मैं बी पॉइंट बोल दूंगा, बी पॉइंट क्या है 50 नॉर्मल स्ट्रेस और माइनस के 40 शियर स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर सबको, यहां तक क्लियर सबको, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को लोकेट करना है यहाँ पे, तो अब हम क्या ले लेते हैं, मोर सर्कल बना लेते हैं। लो यहां से मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस बना ली, ये रही हमारी क्या एक्स एक्सिस, क्लियर है। और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, बाई एक्सिस बना लेते हैं। बोलोगे सर आप इधर क्यों ज्यादा बना देते हो एक्स एक्सिस को, अभी समझ आ जाएगा क्यों बना देते। इधर देखना, ठीक है, इतना क्लियर सबको। अब देखते रहो, क्या यहाँ पे शियर स्ट्रेस होगी हमारी, यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी हमारी, बिल्कुल ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, सबको क्लियर है, ये क्या है ओरिजिन 0 0, बहुत अच्छा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। लो मजा आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल स्ट्रेस 100 है पॉजिटिव, एक नॉर्मल स्ट्रेस 50 है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 100 होगा, लेकिन यहाँ अब पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 40 मेगा पास्कल यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी है ना। तो 100 और 40 का अगर मैं इस पे लोकेट करना चाहता हूँ एक पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि 100 40 का हर कोई लोकेट कर देगा। 100 अगर मान लो यहाँ पे आता है, मान लेते हैं 100 यहाँ पे आ रहा है और 50 यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है ना, 100 यहाँ पे आ रहा है, 50 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब 100 के साथ में वाई एक्सिस में भी तो वैल्यू है 40, तो 40 यहाँ पे चली गई, देखते रहना बहुत मजा आने वाला है। ठीक है 40, तो इधर भी 40 होगा यहाँ पे, तो 40 यहाँ पे भी होगा, बहुत अच्छे। तो -40 है ना, तो नीचे जाएगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ए है, देखते रहना। और ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, 100 और 40 बता रहा है, क्या इतना क्लियर है। और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, ये क्या बता रहा है 50 और -40, क्या इतना क्लियर है, बी पॉइंट ए पॉइंट सबको क्लियर हो गया। हमने फिर क्या बोला था, इस ए और बी से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, बिल्कुल खींच देंगे, लो खींच दो, एक लाइन खींच दे, लो खिंच गई, बहुत बढ़िया। और जैसे ये लाइन हमने खींची, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्शन मानेंगे, बाइसेक्शन मानेंगे, इसका बाइसेक्शन मानेंगे नहीं, इसका बाइसेक्शन करेंगे, और वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो अंधा भी बता देगा बाइसेक्शन कहाँ है, ये रहा, हमने लिखा है, सारे पॉइंट लिखा है, तो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे क्या होगा, बाइसेक्शन होगा, और ये क्या है हमारा सेंटर है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लियर है ना, ये क्या सेंटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है सी ए, और यहाँ से यहाँ तक भी सी बी। और अब एक हम सर्कल बना देंगे, क्लियर है ना, अब सर्कल बना देंगे, तो सर्कल निकाल लूँ यहाँ से, निकाल लो सर, तेरा सर्कल, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। अब सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल बहुत बड़ा बन रहा है, इसको छोटा कर दूं क्या थोड़ा, बिल्कुल कर दो, इस पॉइंट को थोड़ा इधर ले आते नीचे हटा के, क्योंकि फिर इधर से बाहर निकल जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा कंसेप्ट। इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे यहाँ तक कर देते हैं, इस पॉइंट को भी यहाँ तक कर देते हैं, समझ आ रहा होगा सबको कंसेप्ट को।
क्लियर है ना। और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे माना था ये भी चेंज हो जाएगा फिर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। लो ब्लैक से करना था। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा फिर कौन सा होगा, यहाँ पे होगा ये पॉइंट, ये जो हमने माना था, और यहाँ पे होगा एक पॉइंट 50 वाला। ठीक है, और इस तरह से इसको ए बोल देंगे हम। अब ये जो पॉइंट है क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ पे लिख लो ए पॉइंट कौन सा है, 100 और 40, बहुत बढ़िया। और बी पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, ये मिटा देंगे, भी टेंशन मत लो। बी कितना है, 50 और -40। नीचे वालों को मिटा दो, इनका कोई काम नहीं है, सब क्या हो गया, काम तमाम हो गया। थोड़ा छोटा बना दिया ताकि ये बाहर ना चला जाए पेज से, फिर देखते रह जाओ पता नहीं क्या किया सर। क्लियर है ना। इधर देखो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से सर्कल को ले लेते हैं। गड़बड़ हो गया। अब ये सर्कल को भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या चला गया है, ये तो मिट भी नहीं रहा। एक मिनट, इस सर्कल को हमें क्या करना है, यहां से हटाना है। दूसरे पेज पे बनाते हैं, अब ये मिटेगा नहीं, इसको सबको इरेज करना पड़ेगा। इसको यहां से हटा के इधर कर देते साइड में, दूसरा सर्कल ले लेते। क्लियर है ना, इसको इधर साइड में कर दो, दूसरा सर्कल ले लेते हैं। इधर देखो, ये रहा हमारा सर्कल। चलो अब बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ा कर लो इसको, दोनों पॉइंट से मिलना चाहिए क्योंकि रेडियस क्या है इसकी, सी ए और सी बी के बराबर है। कुछ इस तरह का आने वाला है, देखते रहना। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, ये बन गया हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर था। ये क्या था, हमारा सेंटर था, सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट ए पॉइंट है जो हमारा एक्स फेस पे था, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये कौन सा था, वाई फेस पे। तो क्या मैं इसका प्रोजेक्शन अगर खींचता हूं तो कहीं यहां पे आ रहा होगा क्या, ये वैल्यू जो हमको दे रखी है ये सिग्मा वाई है, देखते रहना, ये क्या थी, सिग्मा वाई। और इसका अगर प्रोजेक्शन में खींचता हूं तो ये कहीं यहां जा रहा होगा। और क्या ये जो वैल्यू है ये क्या थी, सिग्मा एक्स थी, बहुत अच्छे। अब यहां पर क्या ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पे जा रही है ना, ये होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये क्या होगी, सिग्मा वन। और यहां पे जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, सिग्मा टू। बहुत अच्छे, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये कौन सी है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखते रहना कौन सी है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बहुत अच्छे। कैसे पता करेंगे सिग्मा वन क्या है,
कि ऐसे केसेज में, क्वेश्चन के केसेज में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे पूरा डायग्राम और फिर मेजरमेंट कर लेंगे। यहां से लेके जीरो से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस बता देगी। यहां से लेके यहां तक की, जीरो से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी हमको क्या बता देगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर बता देगी। क्लियर है ना। अब मैं प्रिंसिपल प्लेन की बात करना चाहता हूं। लोग प्रिंसिपल प्लेन अंदाज ही बता देगा। यहां से एक रेडियल लाइन होगी, सेंटर से यहां तक एक रेडियल लाइन, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल प्लेन है। बहुत अच्छे। और यहां से एक और रेडियल लाइन होगी, वो क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेन बता रही होगी। लो, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये वाला क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये वाला क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और ये वाला क्या है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है। इस तरह का डायग्राम बन गया। लेकिन अब कोई मुझे बताएगा यहाँ रेफरेंस प्लेन क्या है। हमने क्वेश्चन क्यों लिया है कि रेफरेंस प्लेन यहाँ पे चेंज हो गया। पहले जो क्वेश्चन था वहां पे प्रिंसिपल प्लेन ही रेफरेंस प्लेन था। लेकिन कोई मुझे बताएगा क्या रेफरेंस प्लेन इस एक्स फेस के स्टेट ऑफ स्ट्रेस जहां पे होती थी, इस एक्स फेस से स्टेट ऑफ स्ट्रेस जिस पॉइंट पे इंडिकेट हो रहा था, क्या वो पॉइंट ए है क्या? बिल्कुल है। यहां से लेके यहां तक की जो लाइन होगी, सेंटर ऑफ सर्कल से लेके ए पॉइंट तक की जो लाइन होगी, रेडियल लाइन, वो एक प्लेन बता रही होगी। और वही प्लेन क्या होगा, रेफरेंस प्लेन होगा। क्या मैं बोल दूं, देखो कि ये वाला हमारा क्या होगा, रेफरेंस प्लेन होगा। क्या इतना क्लियर सबको? हम तुरंत बोल देंगे ये जो है हमारा, ये क्या है, रेफरेंस प्लेन। अब जितने भी एंगल मेजर होंगे यहां से होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है, क्या ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन की एंगुलर पोजीशन बता रहा है, मींस मेजर प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बता रहा है। क्या वो लोकेशन 2θ1 होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ट्वाइस दिखाता है इसमें। क्या मैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बताना चाहता हूं, देखो ये होगी, बिल्कुल होगी। ये क्या है, 2θ2। बहुत अच्छे। अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन निकालना है। लो निकाल लो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन निकालना है। तो क्या होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन बताएगी। तो हम तुरंत ड्रॉ कर देंगे, ये रही लो, ये पैरेलल लाइन है वाई एक्सिस के। और ये क्या बता रही है हमको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। नीचे भी होगी ऐसे ही। लो, हम तुरंत बोल देंगे कि ये जो है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होगी टाउ मैक्स। देखो क्या होगा, टाउ मैक्स होगा। कैसे निकालेंगे, अभी निकालने वाले हैं, एक चुटकियों में निकालने वाले हैं। ये क्या होगा, टाउ मैक्स। बहुत अच्छे। और यहाँ पे भी क्या होगा, टाउ मैक्स होगा। ये यहाँ तक है, ये क्या है, ये भी टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स। क्या इतना क्लियर है? अब मैं इसको बोल रहा हूं क्या, ये हमारा कौन सा प्लेन है, टाउ मैक्स प्लेन। टाउ मैक्स प्लेन, इतना क्लियर है। और ये भी क्या है, टाउ मैक्स प्लेन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई मुझे बताएगा प्लेन ऑफ प्योर शियर है इसमें? प्लेन ऑफ प्योर शियर तब होती जब ये सर्कल बाई एक्सिस को कट करता। बोलोगे सर ये भी नहीं किया। देखो बाई एक्सिस तो ये है, सबको दिखाई दे रही है। क्या ये सर्कल इसको छुआ भी है? बिल्कुल नहीं छुआ। तो ये कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ प्योर शियर नहीं आ रही। प्लेन ऑफ प्योर शियर इसको कट करने के लिए हमने क्यों बोला था, क्योंकि ओनली प्लेन ऑफ प्योर शियर पे ओनली शियर स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस इस बाई एक्सिस पे ही जीरो हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही एक्स का कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्या इतना क्लियर है सबको? वाई एक्सिस पे एक्स का कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब इसी पर हमारा प्लेन ऑफ प्योर शियर होगा जब सर्कल इस वाई एक्सिस को कट करेगा। ओनली टू प्लेन ऑफ प्योर शियर हमको देखने को मिलेंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक नीचे कट करेगा, एक ऊपर कट करेगा। क्लियर है ना? इधर देखो, अगले केस में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या मैं बोल सकता हूं रेफरेंस प्लेन से यहां तक का जो एंगल होगा, ये तो क्या हो गया, 3 मान लो इसे, 2θ3। बहुत बढ़िया। और रेफरेंस प्लेन से यहां तक का जो एंगल होगा, ये क्या है, 2θ4।
क्लियर है ना। और इस तरह से हम मेजर कर लेंगे, मेजर करने के बाद हम बता दें कितनी इसकी लोकेशन है, किस प्लेन की क्या लोकेशन है। क्लियर है ना। अब प्रॉब्लम ये है सिग्मा 1 कैसे निकालें सर। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो हमको मेजरमेंट के साथ करना है सब कुछ, स्केल के साथ मेजरमेंट करना है, फिर यहां से क्या करना है, मेजर कर लेना है। ओरिजिन से लेके यहां तक की वैल्यू मेजर कर लेनी है, जो भी वैल्यू होगी वही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी मेजर। यहां से लेके यहां तक ओरिजिन तक की, मींस ओरिजिन से लेके 2 पॉइंट तक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, इसको मेजर कर लेंगे। लेकिन इसके केस में कैसे निकालें सर, अगर ये मान के चलो क्या आता है, ये अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह आ गया तब कैसे निकालेंगे। अब हमको मेजर नहीं करना पड़ा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या करना है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो वो बोलेगा कि मोर सर्कल से ड्रॉ करो, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, मोर सर्कल से। फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो मोर सर्कल बनाएगा और ये वैल्यूज को बताएगा कि ये वैल्यू क्या है, या फिर रेडियस बताएगा, सेंटर बताएगा, कुछ तो बताएगा ये जरूर। क्लियर है ना। और रेडियस भी तभी निकाल सकते हैं हम, रेडियस क्या होती है, सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर होती है, होती है कि नहीं होती। तो रेडियस भी तभी निकाल सकते हैं जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता हो। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये लिया है कि अगर हमको अप्रोच लगाना हो मेजरमेंट करने के लिए, कि यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन हो और हम स्केलिंग के साथ इसका मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज एनालिटिकल मेथड से सिग्मा 1 निकालना जानते हैं हम। देखो सिग्मा 1 क्या होता है और 2, तो सिग्मा एक्स सिग्मा बाई दे रखा है ना, तो यहां से हम तुरंत निकालेंगे 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर, ये होता है। इससे हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लेंगे, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन अगर ये बनाया हुआ आ गया क्वेश्चन, ये भी घुमा के आ सकता है ना, कि अगर उसने मोर सर्कल दे दिया और फिर बोल दिया यहां बताओ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दे रखी हैं, तो बोल दिया टाउ मैक्स की वैल्यू बताओ, टाउ मैक्स क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। टाउ मैक्स की वैल्यू नहीं, किसी भी वैल्यू यहां पे पूछ सकता है। क्लियर है ना, किसी भी एंगुलर पोजीशन पे वैल्यू पूछ सकता है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर ये बोल देता, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता कि अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता इफ रेडियस ऑफ मोर सर्कल कितनी है, उसने बोल रखा है कितनी, मान लो 80 mm, कुछ दे रखा है उसने 80 mm, रेडियस ऑफ मोर सर्कल दे रखा है, गिवन है। इफ रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या 80 mm, तब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। तो डायमीटर ये हो जाएगा और फिर हम मेजरमेंट कर लेंगे। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने बताया है बस कि कैसे हमको डायग्राम को ड्रॉ करना है, इस तरह हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें जो टाउ मैक्स की जो वैल्यू आएगी, ये टाउ मैक्स की वैल्यू है, क्या ये टाउ मैक्स इनप्लेन टाउ मैक्स है या एब्सोल्यूट है। तो मोर सर्कल हमेशा इनप्लेन टाउ मैक्स दे रहा है, क्योंकि हम यहां से बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का ड्रॉ किए, और बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का ड्रॉ किए तो ये 2D में ड्रॉ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 डायमेंशन है ना, इधर एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। इसका मतलब ये हमेशा मोर सर्कल हमेशा हमको क्या देगा, नोट करके लिख लेना यार, नोट। फ्रॉम मोर सर्कल, या फिर हम बोल सकते हैं मोर सर्कल ऑलवेज, मोर सर्कल ऑलवेज गिव्स इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन टाउ मैक्स वैल्यू, नॉट एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। क्लियर है ना। तो मोर सर्कल जो होगा हमको इन प्लेन टाउ मैक्स की वैल्यू देगा, ना कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू देगा। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, इधर देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि सर अगर हमको एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए, अगर हमको एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए तो क्या होगा। इधर देखना कि अगर मैं एब्सोल्यूट टाउ मैक्स के लिए हमें 3 डायमेंशन मेजर करना पड़ता था, लेकिन फिर भी बोल रहा है फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहा है, फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फिर भी हमको एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की बात करनी पड़ी, तो क्या करेंगे। इधर देखना, डायग्राम बना रहा हूं, वहां से चीजें समझ आएंगी सबको।
इधर देखो, इसका मतलब बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो सिग्मा एक्स दिया होगा कुछ, क्या दिया होगा, सिग्मा एक्स दिया होगा, सिग्मा वाई दिया होगा, बट सिग्मा जेड की वैल्यू क्या होगी, बट सिग्मा जेड क्या होगा, जीरो होगा। इधर देखते रहना, बहुत चीजें क्लियर होने वाली है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे सिग्मा एक्स होगा, ठीक है सर, यहाँ पे सिग्मा वाई होगा, ठीक है सर, और सिग्मा जेड क्या है, जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, अगर मैं बोलता हूँ ये फेस कौन सा है, एक्स फेस है, फेस कौन सा है, ये एक्स फेस है ना, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए ये कौन सा फेस है, वाई फेस है, बहुत अच्छे। और ये कौन सा फेस है, जेड फेस है। देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है, हम डीप में जा रहे हैं चीजों को। इसका मतलब इस फेस से और इस फेस से, एक्स फेस से और वाई फेस से एक प्लेन बन रहा है, एक्स वाई प्लेन, वाई फेस से और जेड फेस से एक और प्लेन बन रहा है, वाई जेड प्लेन, जेड फेस से और एक्स फेस से एक और प्लेन बन रहा है, जेड एक्स प्लेन। इधर देखते रहो, क्या बन रहा है, जेड एक्स प्लेन। जैसे अगर मैं बताना चाहता हूं तो, क्या मैं जेड एक्स प्लेन की बात कर रहा हूं, इधर देखना, तो सब लोग देखना, जेड एक्स प्लेन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जेड एक्स प्लेन की। ये जो येलो में मैंने बनाया इसको देखना, मैं बात कर रहा हूं जेड एक्स प्लेन की, जेड एक्स प्लेन। इतना क्लियर सबको, हम बात कर रहे हैं जेड एक्स प्लेन की। तो जेड एक्स प्लेन के लिए मोर सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, तो जेड एक्स प्लेन के लिए मोर सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो जेड एक्स प्लेन में तो सिर्फ हमको एक स्ट्रेस पता है, दूसरी स्ट्रेस तो क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फेस के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट निकालेंगे, इस फेस के करस्पॉन्डिंग एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताएंगे। तो जेड एक्स प्लेन में मैंने एक पॉइंट लिया, ए पॉइंट, तो एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग क्या मैं स्ट्रेस बता सकता हूं, सिग्मा एक्स जीरो है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं जेड फेस से करस्पॉन्डिंग बता सकता हूं, देखो जेड फेस से करस्पॉन्डिंग तो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस भी जीरो है, तो मैं तुरंत बी पॉइंट कंसीडर करूंगा, वो भी जीरो, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस भी जीरो। अब मैं मोर सर्कल बना रहा हूं, इधर देखना, अब मैं तीन तीन मोर सर्कल बनाऊंगा यहाँ, तीनों प्लेन को कंसीडर करके, इधर देखते रहो, लो, इधर देखना, मतलब हमको एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कैसे पता करना है, वो हमको पता करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर समझते रहो, सब लोग देखते रहना, नजर नहीं हटनी चाहिए, बस। ये ओरिजिन है हमारा जीरो जीरो, बहुत अच्छे। मतलब मैं जेड एक्स प्लेन का मैं मोर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो जेड एक्स प्लेन पे एक पॉइंट आया, ए पॉइंट, देखते रहना, ए पॉइंट, जिसकी वैल्यू सिग्मा एक्स है। और हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, सिग्मा एक्स क्या है, ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, ठीक है। सिग्मा एक्स क्या है, ग्रेटर देन सिग्मा वाई है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है, कैसे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा एक्स इक्वल ग्रेटर देन सिग्मा वाई है। इसका मतलब मैं एक्स जेड प्लेन के करस्पॉन्डिंग मोर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो येलो मोर सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। मैं जैसे जैसे ये प्लेन लूंगा जिस कलर के, उसी कलर के मैं क्या बनाऊंगा, मोर सर्कल बनाऊंगा, दिखते रहना। तो ए पॉइंट जो है हमारा, मान लो सिग्मा एक्स यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। ए पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया, सिग्मा एक्स कॉमा जीरो। क्या ये बी पॉइंट है, जीरो जीरो, ये तो ओरिजिन वाला ही है, तो हम तुरंत बोल देंगे ये बी पॉइंट हो गया हमारे लिए, जेड प्लेन का, क्लियर है ना, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से मिलते हुए एक लाइन खींचेंगे, लो, लाइन खींच ली, क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये रही हमारी लाइन, एक मिनट, लाइन खींच ली, लो, ए और बी से मिलाते हुए एक लाइन खींच ली। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन मान लो कहीं यहाँ आ गया, बाइसेक्ट कर लिया, और बाइसेक्ट किया तो ये सेंटर आ गया, ठीक है, ये सेंटर है। अब इसको सी ए को रेडियस मानो, सी बी को रेडियस मानो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो वो हमें जेड एक्स प्लेन का मोर सर्कल देगा। क्या होगा वो, ये देखो, जेड एक्स प्लेन का जो मोर सर्कल होगा वो क्या होगा, इधर देखते रहो, क्लियर है सबको। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं, और ये जो मोर सर्कल होगा,
जेड एक्स प्लेन का होगा। क्लियर है, दिख गया सबको? ये जो मोर सर्कल बना है ये कौन सा है? जेड एक्स प्लेन का। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं कौन सा है, जेड एक्स प्लेन का मोर सर्कल। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं, अब मैं कौन सा ले रहा हूं, अब मैं एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं। एक्स वाई प्लेन का तो सब जानते ही क्या होता है। देखो एक्स वाई प्लेन का अगर मैं ले रहा हूं क्या होगा, ये एक्स फेस है, ये क्या एक्स फेस, इधर देखते रहना, इसको मैं ऐसे ही बना रहा हूं, एक्स और वाई। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं तो ये एक्स वाई प्लेन ये हो गया। कितना क्लियर है? एक्स वाई प्लेन के करस्पॉन्डिंग अब मैं क्या लिखूंगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे 2 पॉइंट लेंगे एक्स फेस पे। तो हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन लिखते रहना। और एक्स वाई प्लेन पे एक तो एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग ए पॉइंट हमने ले लिया, क्या है, सिग्मा एक्स जीरो, वो तो सेम पॉइंट रहने वाला है। बी पॉइंट क्या है, यहाँ पे होगा जो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा, तो हम बी पॉइंट लिख देंगे। वाई फेस पे क्या होगा, सिग्मा वाई कॉमा जीरो, होगा कि नहीं होगा। और मैं ए पॉइंट तो सेम रहने वाला है, इसको बी डैश ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, बी डैश। ठीक है, तो बी डैश कहाँ होगा, आप कहीं यहाँ पे आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा ना, या कहीं ए ये आ गया तो बी डैश कहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा। लो बी डैश की वैल्यू ये है कुछ, ये हमने क्या ले लिया, बी डैश। ये कौन सा पॉइंट है, बी डैश, जिसकी वैल्यू क्या, सिग्मा वाई कॉमा जीरो। अब मैं दोबारा से एक लाइन खींचूंगा, लो ए और बी डैश से मिलते हुए एक लाइन खींच ली हमने, ये खींची लाइन, क्या क्लियर है? इसका बाइसेक्शन कहीं यहाँ पे होगा, देखो इसका बाइसेक्शन कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा। और इसका बाइसेक्शन अगर यहाँ है तो इसको सी डैश बोल दूं, सेंटर। अब सी डैश और ए से मिलते हुए एक रेडियस फिर लेंगे, सी डैश और ए से फिर सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और कुछ सर्कल हमारा इस तरह का आएगा, देखते रहना। मैं तीनों सर्कल को बना के दिखा रहा हूं एक ही डायग्राम में, लो क्लियर है, इधर देखो। और इस सर्कल को हम इस तरह से ड्रॉ कर दें, जो ए और बी डैश से पास हो रहा होगा, देखते रहो। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जानी है। ये देखो बहुत खूबसूरत, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देख लो, ये जो हमारा सर्कल बना है अंदर वाला, जो बी डैश और ए से पास हो रहा है, ए और बी डैश पॉइंट से पास हो रहा है, वो जो सर्कल है क्या वो एक्स वाई प्लेन का है, बिल्कुल है, जो हमने पहले सबसे पहले डिस्कस किया था। मैं तुरंत बोल दूंगा, ये जो सर्कल है ये कौन से प्लेन का है, एक्स वाई प्लेन का। कौन से प्लेन का है, एक्स वाई प्लेन, बहुत अच्छे। अब मैं बात करने वाला हूं वाई जेड प्लेन की, किसकी, वाई जेड प्लेन की। इधर देखना, मैंने लिया क्या, ग्रीन से ले रहा हूं, मैं वाई जेड प्लेन की बात करूंगा। ये हमारा क्या है, जेड, देखते रहो, जेड फेस है ये, और ये फेस क्या है, वाई फेस है। मैं वन बाई वन इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें, क्लियर है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, कौन सा फेस, वाई जेड फेस, वाई जेड फेस या वाई जेड प्लेन, फेस नहीं वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में कितने फेस हैं, दो फेस है, वाई फेस और जेड फेस। मीन्स वाई फेस पे एक पॉइंट मैं लोकेट करूंगा, वाई फेस पे एक पॉइंट लोकेट कर दिया, कुछ भी मान लो। वाई फेस पे जो भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो बी डैश ही है, मान क्या लो बी डैश ही है ना। देखो वाई पे, वाई फेस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या थी, बी डैश के बराबर थी, सिग्मा वाई और जीरो, ठीक है नहीं। और अगर मैं जेड फेस की बात करता हूं, जेड फेस पे भी हम जानते हैं क्या थी, जेड फेस पे हमने पॉइंट लिया था बी पॉइंट, और ये क्या था, जीरो जीरो था, यहाँ पे कोई स्ट्रेस ही नहीं थी। इसका मतलब इसके और इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ होगा, बी और बी डैश के बीच में सर्कल ड्रॉ होगा, और यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा, इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, और यहाँ इंटरसेक्शन बताऊंगा इसका, बाइसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, इसको मैं सी डबल डैश बोल दूं नाम, सी डबल डैश, क्लियर है ना। और इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए फिर एक और सर्कल खींचेंगे, वो छोटा सा सर्कल होगा, इधर देख लो, ये रहा, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। लो, इसको छोटा और करना पड़ेगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। इधर देखो, ये हमारा बन गया
कंप्लीट, ये जो प्लेन के, ये किस प्लेन के लिए लिख लेते हैं लोग, तकलीफ ना हो किसी को, तकलीफ होती है तो दिक्कत हो जाती है। ये किस प्लेन की बात कर रहा है, ये सर्कल, ये प्लेन की बात कर रहा है, वाई जेड प्लेन की। बहुत अच्छे, वाई जेड प्लेन। इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए। क्या चाहिए, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। क्या एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो होगा, वाई एक्सिस पे टाउ मैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा यहां दिखाई दे रही है, देखो। और ये कौन से सर्कल पे है, ये सर्कल पे कौन से पे है, जेड एक्स प्लेन पे है कि नहीं, जेड एक्स प्लेन पे है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी, लो बना ही देते हैं, तकलीफ नहीं हो किसी को। येलो से बना रहा हूं, देखो मैंने पैरेलल टू द इसके बना दी। और क्या ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स नहीं है क्या, अंदा भी बता देगा। ये वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स है। और हम तुरंत बोल देंगे ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। और क्या ये किस में है, किस प्लेन में, ये हमारी जेड एक्स प्लेन में ही है। किस प्लेन में, जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन में जो टाउ मैक्स की वैल्यू है, टाउ मैक्स, क्या वो सिग्मा वन, सिग्मा एक्स माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 2 नहीं है क्या। और क्या यही सिग्मा वन नहीं है क्या, सिग्मा एक्स ही क्या है, सिग्मा वन है यहाँ, सिग्मा वन देखो भाई, कंसेप्ट है मैथमेटिकली। सिग्मा वन क्या है यहाँ पे, सिग्मा एक्स के बराबर है, तो मैं टाउ मैक्स लिख दूंगा। टाउ मैक्स क्या आएगा, सिग्मा वन बाई 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि दोनों सेम लाइक इन नेचर के हैं। तो अगर मैं मैथमेटिकली भी पता करना चाहता हूं, मैथमेटिकली भी पता करना चाहता हूं, क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, बिल्कुल है। ये एब्सोल्यूट टाउ मैक्स है, बिल्कुल है। तो अगर मैं मैथमेटिकली भी पता करने वाला था, देखो कैसे, इधर देखते रहना, मैथमेटिकली भी अगर मैं पता करने वाला हूं कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कैसे निकालता है एनालिटिकली। क्या ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात की थी, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब यहां पे सिग्मा एक्स था, कुछ सिग्मा वाई था, और कुछ क्या था, कोई बताएगा, सिग्मा जेड इक्वल टू 0 था। बहुत अच्छे। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे क्या चाहिए, मुझको प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए। ये तो 0 हो गई, इसका मतलब ये सिग्मा वन के बराबर होगी, 100% होगी, क्योंकि टाउ एक्स वाई तो ही नहीं, ये क्या होगी सिग्मा 2। और मुझे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए, क्या चाहिए, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या बता दो, सिग्मा वन माइनस के सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 2 माइनस के सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 3 माइनस के सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2। क्या इतना क्लियर है। लेकिन यहां सिग्मा जेड, ये सिग्मा 3 था, ये क्या 0 है, बिल्कुल है, क्योंकि बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो क्या यहां पर, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, लाइक इन नेचर है, ये भी तो पता है हमको, तो दोनों टेंसाइल है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, टेंसाइल। तो मैं तुरंत बोल दूंगा लाइक इन नेचर, लाइक इन नेचर। और अगर ये लाइक इन नेचर है तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा 1 बाई 2 के बराबर होता है, क्योंकि यही वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सिग्मा 2 बाई 2 तो वैसे ही छोटा है, सिग्मा 2 तो सिग्मा 1 से वैसे ही छोटा है, इसमें से इसे घटा के और डिवाइड किया तो और छोटा हो गया, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 आ जाएगा। चाहे मैथमेटिकली निकाल लो, चाहे कैसे निकाल लो, ग्राफिकली निकाल लो। ग्राफिकली देखो कैसे आया था, वही आया था सिग्मा 1 बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाउ मैक्स होगा, इस वाले प्लेन का ये होगा टाउ मैक्स, यहां से सेंटर खींचेंगे ना, इस वाले प्लेन का जो टाउ मैक्स होगा वो ये होगा, देखो सबको दिखाई दे रहा है, ये टाउ मैक्स है। इस वाले प्लेन का क्या होगा, ये होगा टाउ मैक्स। लो, तो इसमें अंदर ही बता देगा कौन सा टाउ मैक्स सबसे ज्यादा है, येलो वाला ज्यादा है, और जो जेड एक्स प्लेन पे है, क्योंकि वही वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 बाई 2 है। तो ये टाउ मैक्स इसका है, ये टाउ मैक्स इसका है, ये टाउ मैक्स इसका है, इस प्लेन का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए तो हमें 3-3 सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं, एक ही सर्कल से नहीं निकाल सकते। क्या इतना क्लियर है सबको, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्या, देखते रहो, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कि अगर मान के चलो मोर सर्कल का सेंटर, मोर सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई कर जाता है, देखो मोर सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई कर जाता है, तब क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कि मोर सर्कल का अगर सेंटर जो है ओरिजिन पे अगर लाई कर गया तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो चीज हमें डिस्कस करनी है। क्लियर है ना, इधर देखो, सबसे पहली चीज, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन।
ठीक है, अब यही हमारा सेंटर लाई कर रहा है, मान के चलो ये क्या सेंटर सर्कल का, इसका मतलब सर्कल कुछ इस तरह का बन रहा होगा बीच में, लोग बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, पहले कंक्लूजन देखते हैं। यहीं से मैं प्लेन ऑफ प्योर शियर भी बताऊं क्या है, इधर देखो, बिल्कुल सेंटर में बना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर देखते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक क्या हुआ, ये जो पॉइंट रहा होगा, कुछ भी पॉइंट रहा होगा, ये भी पॉइंट कुछ रहा होगा, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, मान लो इधर सिग्मा एक्स होगा कुछ जीरो होगा, इधर मान लेते हैं सिग्मा वाई जीरो होगा, कुछ भी होगा मान लेते हैं, ठीक है, बी पॉइंट होगा कुछ सिग्मा बाई जीरो मान रहे हैं हम, ठीक है। और इन दोनों को जब खींचा था तो कुछ इस तरह का सर्कल बना, कुछ इस तरह का सर्कल बना, क्या बन गया, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझना है कि अगर सेंटर पर, अगर सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई कर जाता है मोर सर्कल का, तो इसका मतलब ये वैल्यू यहां से यहां तक दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल और अपोजिट होंगी। इधर वैल्यू क्या पॉजिटिव होती ना, इधर वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती, इधर देख लो, इधर सिग्मा पॉजिटिव होता है, क्या होता है इधर पॉजिटिव, इधर सिग्मा क्या होता है नेगेटिव होता है, सब जानते हैं। इधर शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है, इधर क्या है शियर स्ट्रेस, क्लियर है ना। इसका मतलब सेंटर पे अगर है तो हर जगह रेडियस होगी, ये वैल्यू टाउ मैक्स होगी, सब जान रहे हैं क्या टाउ मैक्स, इधर भी क्या टाउ मैक्स, ये टाउ मैक्स सिग्मा एक्स टाउ मैक्स सिग्मा वाई सब बराबर है, बिल्कुल है। ये कब होगा, ये जब होगा, नोट करके लिख लेना, व्हेन, क्या व्हेन, नोट करके, व्हेन सेंटर ऑफ मोर सर्कल coincide with origin, then the following conclusion will be made। क्या पहला, ये ओनली पॉसिबल when principal stresses are equal and unlike। इसका मतलब ये हुआ, हमने पहले ही बोला था प्रिंसिपल जो स्ट्रेस होती है हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है, क्या ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, बिल्कुल है, सिग्मा वन है, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है लेकिन माइनर है, सिग्मा टू है। मतलब दैट इज सिग्मा वन जो है सिग्मा टू के बराबर हो और अपोजिट साइन हो, सिग्मा वन इक्वल टू माइनस सिग्मा टू हो, तभी ये पॉसिबल है, सेंटर लाई करेगा। दूसरा दूसरा कंक्लूजन, जो सेकंड कंक्लूजन है, टाउ मैक्स प्लेन जो होंगे, टाउ मैक्स प्लेन कोइंसाइड विद प्लेन ऑफ प्योर शियर, प्लेन ऑफ प्योर शियर। अभी प्लेन ऑफ प्योर शियर को समझना है, मींस ये जो प्लेन है, इधर देखना मैं नीले से बना रहा हूं, ये जो प्लेन है, ये रेडियल लाइन है एक, ये सबको रेडियल लाइन नजर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, सी से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक की भी एक रेडियल लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या इस रेडियल लाइन पे कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस है, बिल्कुल नहीं है। इस रेडियल लाइन पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस है क्या, बिल्कुल नहीं है। लो, इसका मतलब ये हुआ इस वाली रेडियल लाइन पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, तो यही टाउ मैक्स प्लेन रहा, ये क्या है टाउ मैक्स प्लेन, और यही क्या है, और चाहे से क्या बोलो प्लेन ऑफ प्योर शियर, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस ही नहीं है, प्लेन ऑफ प्योर शियर, क्लियर है ना। तो अगर सेंटर जो है मोर सर्कल में, सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई कर रहा है मोर सर्कल का, तो इसका मतलब टाउ मैक्स प्लेन और प्लेन ऑफ प्योर शियर क्या होंगे, सेम होंगे, और केसेस में नहीं हो सकते, सिर्फ इसी केस में होंगे, क्लियर है ना। तीसरा पॉइंट, तीसरा कंक्लूजन जो क्या है, तीसरा कंक्लूजन यही लिख दें क्या, आगे लिख देते हैं लोग, थर्ड कंक्लूजन,
कि जो हमारा सिग्मा 1 जो होगा मींस सिग्मा 1 बोलो और क्या बोलो, इसी को टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम बोलो, सिग्मा टी मैक्सिमम, ये किसके बराबर होगी, सिग्मा 2 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों स्ट्रेस तो वैल्यू सेम थी और सिग्मा 2 नेगेटिव था, तो इसका मतलब मैं सिग्मा कंप्रेशन बोल सकता हूं मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक है। और इन प्लेन टाउ मैक्स की वैल्यू जो होगी वो भी तो सेम थी, रेडियस के बराबर इन प्लेन टाउ मैक्स, और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स सब कुछ क्या होगा, सेम होगा इसके केस में, कुछ भी अलग नहीं हो रहा। या फिर प्लेन ऑफ प्योर शियर पे जो स्ट्रेस होती है टाउ एस स्टार, ये सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल टू रेडियस ऑफ मूर सर्कल, ये सारी चीजें बराबर हो जाएंगी अगर ये सेंटर जो है मूर सर्कल का ओरिजिन पे लाई करता है, रेडियस ऑफ मूर सर्कल। क्या इतना क्लियर सबको, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हम सारे कंक्लूजन हमने देख लिए मूर सर्कल के, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कंक्लूजन देख लिए, तो यहां पे नोट करके लिख लेना, सेंटर ऑफ मूर सर्कल सर्कल लाइज ऑन ओरिजिन, तब क्या क्या कंक्लूजन निकला है वो हेडिंग डाल लेना, क्लियर है ना। तो इस तरह से हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। यहां से हमने देखा था आज का लेक्चर, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो अब हमारा मोर सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लोगे, सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर अगली क्लास में अगर हुआ पॉसिबल तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम अगली क्लास से पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। जिसने प्रिंसिपल स्ट्रेस मोर सर्कल समझा होगा उसे ही समझ में आएगा, जिसने नहीं समझा होगा उसको नहीं समझ आएगा। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर के साथ। तो अगर लेक्चर वाकई में पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है। लाइक के लिए सबसे बाद में इसीलिए बोलता हूँ, बहुत से लोग तो भग जाते होंगे बीच में, बोलते होंगे आराम से देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है ना, ये हमने पढ़ रखा है। बट यहाँ पे हर एक चीज आपको नए तरीके से पढ़ाई जा रही है, हर एक चीज का बेसिक समझाया जा रहा है, तो इस चीजों को समझ लो, क्लियर है ना, इन चीजों का कर लो, समझ लो, साथ ही साथ नोट्स बना लो। फिर भी कोई नई नोट्स बनाना चाहता है तो आपको नोट्स टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर वाइज सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, क्लियर है ना। तो ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनेमिक्स। आज के लिए टाटा बाय बाय।